नमस्कार। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां इंसान अपने रास्ते से बिल्कुल भटक गया है। पाप, लालच, सब कुछ हावी है। और फिर रचयिता फैसला करते हैं कि बस अब एक नई शुरुआत चाहिए। हाँ, और इस नई शुरुआत की भारी जिम्मेदारी के लिए चुना जाता है एक शख्स, नूह। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी पर डैरन एरोनोफ्स्की की 2014 की जो फिल्म थी नूह, उसके नजरिए से एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, क्योंकि एरोनोफ्स्की का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है, काफी ग्रिटी और रियल है। सही। तो फिल्म हमें ले जाती है एक अंधेरी, भ्रष्ट दुनिया में जहां इंसानियत जैसे खोसी गई है। बिल्कुल। और इसी माहौल में हमें मिलते हैं नूह, जिन्हें रसेल क्रो ने बड़ी गंभीरता से निभाया है। वो अपने परिवार, पत्नी, नामे और बच्चों के साथ थोड़ा अलग थलग शांति से जी रहे हैं। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। उन्हें कुछ भयानक सपने या कहें पूर्वाभास होने लगते हैं, है ना? हाँ, डरावने विजन्स। और एक विजन बहुत साफ होता है, एक विशाल जल प्रलय का, जिसमें पूरी दुनिया डूब रही है। यहीं से उन्हें ईश्वर का वो निर्देश समझ आता है कि एक बहुत बड़ा जहाज बनाना है, आर्क जिसे कहते हैं। सही। लेकिन ये सिर्फ एक नाव बनाने जैसा नहीं था, इसका मकसद बहुत बड़ा था। क्या मकसद था? मतलब सिर्फ परिवार को बचाना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। मकसद था ईश्वर की बनाई हर निर्दोष प्रजाति, हर जीव के एक एक जोड़े को उस जहाज पर सुरक्षित रखना, ताकि प्रलय के बाद धरती पर जीवन फिर से शुरू हो सके। ये तो बहुत ही बड़ा काम है, अकेले कैसे कर पाते? वही तो बात है। उनका परिवार, उनकी पत्नी नामे, उनके बेटे, वो सब पूरी श्रद्धा से इस काम में जुट जाते हैं। फिल्म में ये वाला हिस्सा, जीवों के प्रति सम्मान दिखाना, ये काफी अहम है। हाँ, और वो सीन जब दुनिया भर से जानवर खुद ही जोड़े बनाकर उस आर्क की तरफ आने लगते हैं, वो तो वाकई अद्भुत लगता है। बिल्कुल। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब एक और किरदार सामने आता है, ट्यूबल केन। रे विंस्टन ने निभाया है ये रोल। अच्छा, ये कौन है? ट्यूबल केन एक तरह का राजा है, या लीडर कह लीजिए। वो लालची है, हिंसक है, और उसका नजरिया नूह से एकदम उलट है। वो इंसानी ताकत में यकीन रखता है। तो उसका क्या लेना देना है शाह से? वो इस जहाज को देखता है बचने के एक जरिए के तौर पर। वो इसे नूह से छीनना चाहता है, इस पर कब्जा करना चाहता है, ताकि वो और उसके लोग बच सकें। मतलब यहाँ एक टकराव शुरू होता है। हाँ, ये सिर्फ दो आदमियों का टकराव नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का है। एक जो ईश्वर और प्रकृति में यकीन रखती है, दूसरी जो सिर्फ इंसान के प्रभुत्व में। और फिर वो घड़ी आ ही जाती है, महाप्रलय। हाँ, वो दृश्य जबरदस्त है। मूसलधार बारिश, जमीन का फटना, पानी का सैलाब। एरोनोफ्स्की ने इसे बहुत ही भयावह और असली जैसा दिखाया है। और इस पूरी तबाही के बीच नूह का जहाज तैर रहा है, एक उम्मीद की तरह। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। ट्यूबल केन किसी न किसी तरह जहाज में घुसने में कामयाब हो जाता है। जहाज के अंदर? मतलब प्रलय के दौरान? हाँ, और अंदर आकर वो सिर्फ शारीरिक खतरा नहीं बनता, बल्कि वो नूह के परिवार में बेटों के मन में शक और फूट डालने की कोशिश करता है। ओहो, और नूह का क्या? वो तो ईश्वर के आदेश पर चल रहा है। यहीं पर नूह अपने सबसे बड़े नैतिक संघर्ष का सामना करता है। वो सोचने लगता है, क्या इंसान वाकई इतने बुरे हो गए हैं कि उन्हें पूरी तरह मिट जाना ही चाहिए? क्या ईश्वर सच में यही चाहते हैं? ये तो बहुत गहरा सवाल है। बिल्कुल। और ये संघर्ष तब और बढ़ जाता है जब जहाज पर ही उसके परिवार में दो जुड़वा बच्चियों का जन्म होता है। मासूम जाने, अब नूह क्या करेगा? अब उसके सामने दुविधा है। क्या इन बच्चियों को भी उसी इंसानियत का हिस्सा मानकर खत्म कर दे जिससे ईश्वर मिटाना चाहते हैं, या फिर अपने मिशन से भटक जाए? ये उसके लिए एक भयानक कश्मकश है। रसेल क्रो ने इस कश्मकश को कैसे दिखाया है? बहुत ही शक्तिशाली ढंग से। आप उनके चेहरे पर वो दर्द, वो उलझन महसूस कर सकते हैं। नूह यहाँ सिर्फ ईश्वर का भक्त नहीं, एक इंसान है जो टूट रहा है, जो सवाल कर रहा है। तो आखिर में वो क्या फैसला लेता है? अंत में बहुत ज्यादा आंतरिक मंथन के बाद उसे ये एहसास होता है कि ईश्वर ने उसे चुना तो है, लेकिन शायद मिटाने के लिए नहीं, बचाने के लिए। उसे जीवन का संरक्षक बनाया गया है, संहारक नहीं। ये एक बड़ा बदलाव है उसकी सोच में। हाँ, ये उसकी यात्रा का सबसे अहम मोड़ है शायद। वो प्रेम और दया का रास्ता चुनता है। और फिर प्रलय खत्म होता है। हाँ, धीरे धीरे पानी उतरता है। नूह और उसका बचा हुआ परिवार एक नई खाली धरती पर कदम रखते हैं, एक नई शुरुआत। और वो इंद्रधनुष, उसका क्या महत्व है?
हाँ, आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। बाइबल में इसे ईश्वर के वादे का प्रतीक माना जाता है कि वो फिर कभी इस तरह पूरी दुनिया को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेंगे। तो फिल्म में भी ये उम्मीद का प्रतीक है। हाँ, उम्मीद का भी और शायद एक सुलह का भी। लेकिन ये एक याद भी दिलाता है कि मानवता को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। तो कुल मिलाकर ये फिल्म क्या संदेश देती है? क्या सीख सकते हैं हम इससे? जब सब कुछ समझ से परे लगता है, तर्क काम नहीं करता, उस वक्त शायद विश्वास ही रास्ता दिखाता है, चाहे वो ईश्वर पर हो या इंसानियत की अच्छाई की संभावना पर। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि जब हालात हमारे काबू से बाहर हों तो हमारा कर्तव्य क्या है, विश्वास की भूमिका क्या है और मानवता का भविष्य क्या है। बिल्कुल। एरोनॉफ्स्की की ये फिल्म भले ही विवादास्पद रही हो, लेकिन ये इन बड़े सवालों पर हमें गहराई से सोचने का एक मौका जरूर देती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।